डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 8 साइंस चैप्टर 3। आज का हमारा टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब है सेल का डिवाइड होकर अपने ही जैसे न्यू सेल बनाना। जो सेल डिवाइड होता है उसे हम बोलते हैं पेरेंट सेल और डिवाइड होने वाले सेल को हम बोलते हैं डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन एक अमल है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स बनाता है। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। सेल जो डिवाइड होता है पेरेंट सेल कहलाता है। द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड। सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, पैदा होते हैं, बनते हैं एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर ऑफ सेल डिवीजन के आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। सेल डिवीजन के नतीजे में जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं डॉटर सेल्स कहलाते हैं। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज। पेरेंट सेल एक मरहले से गुजरता है कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस कहलाता है। डिवाइड होने से पहले पेरेंट सेल एक फेज से गुजरता है जिसे इंटरफेस कहते हैं। ये कौन सी फेज है? ये सेल की डिवीजन से पहले आती है। बिफोर अ सेल डिवाइड्स, एक सेल के डिवाइड होने से पहले, एक सेल डिवाइड होने से पहले ईच ऑफ इट्स क्रोमोसोम्स इज मेड ऑफ अ सिंगल क्रोमाटिड। एक सेल की तकसीम से पहले इसका हर क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमाटिड पर मुश्तमिल होता है। ड्यूरिंग इंटरफेस, इंटरफेस के दौरान द क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट। इंटरफेस के दौरान क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स की कॉपी तैयार होती है, क्रोमोसोम्स की नकल तैयार होती है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट ईच क्रोमोसोम मेक्स अ न्यू क्रोमाटिड। इसका मतलब है कि हर क्रोमोसोम एक नई क्रोमाटिड बनाता है। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर ईच क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमाटिड्स। नतीजे के तौर पर हर क्रोमोसोम दो क्रोमाटिड्स पर मुश्तमिल होता है। हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर में कि न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स क्रोमाटिड्स की फॉर्म में होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स इंटरफेस के दौरान डबल हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन का अमल इन्वॉल्व्स मुश्तमिल होता है टू फेजेस, दो मराहल पर। आई का मतलब होता है कि ये जानने के लिए, मज़ीद तफसील के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं को। फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू में जब हम बात करें तो हम कहते हैं कि उसकी दो बहनें हैं, यानी सारा और सना, तो वहाँ पे जो उसकी तफसील के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इसका मतलब होता है यानी। न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोकाइनेसिस। न्यूक्लियर डिवीजन इज़ द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर जैसे कि नाम से जाहिर है ये न्यूक्लियस की इसमें डिवीजन होगी। इज द न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर डिवीजन न्यूक्लियस की डिवीजन है। विच इज़ फॉरवर्ड, जो फॉरवर्ड होती है बाय साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटो जैसे कि नाम से जाहिर है इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स। सेल डिवीजन की टू टाइप्स हैं विच आर कॉल्ड, जो कहलाती हैं माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस कहलाती हैं। माइटोसिस और मियोसिस ये सेल डिवीजन की टाइप्स हैं। दो तरह से सेल डिवीजन होती है, सेल डिवाइड होता है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है कि सेल डिवीजन क्या है? सेल का डिवाइड होना, सेल का तकसीम होना। तो जो सेल डिवाइड हो रहा है उसको हम बोलते हैं पेरेंट सेल। पेरेंट सेल डिवाइड होके बनाता है डॉटर सेल्स। उसके बाद हमने पढ़ी है इंटरफेस। इंटरफेस क्या है? आसान अल्फाज में अगर इसकी बात करें तो ये वो वक्त होता है जब एक सेल डिवाइड होने से पहले आराम कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअली ये आराम नहीं कर रहा होता बल्कि खुद को डिवाइड होने के लिए रेडी कर रहा होता है। ये सेल की लाइफ का सबसे तवील मरहला होता है। तो इंटरफेस में, इस फेज में जब सेल खुद को डिवाइड होने के लिए रेडी कर रहा होता है तो कौन सा काम करता है, क्या करता है सेल? सेल अपने साइज में बड़ा होता है, इंटरफेस के दौरान अपने साइज को बड़ा करता है। और सेल के अंदर जो डीएनए है,
उसकी नकलें तैयार करता है, यानी कि डीएनए डबल हो जाता है। इंटरफेस के दौरान डीएनए को सेल डबल कर लेता है। इसके अलावा हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम सिंगल फॉर्म में होते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स को भी डुप्लीकेट कर लेता है। सेल न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स को डुप्लीकेट करता है, यानी कि क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाते हैं इंटरफेस के दौरान। सेल डिवीजन में डिवाइड होने वाला पेरेंट सेल, डिवाइड होके बनने वाले डॉटर सेल्स। इंटरफेज मरहला है, एक फेज है सेल की जो डिवाइड होने से पहले खुद को रेडी कर रहा होता है। उसके बाद हमने पढ़ी है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन क्या है? न्यूक्लियस की तकसीम। सेल डिवीजन के दौरान जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस जैसे कि नाम से जाहिर है, इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक फ्लूइड अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसकी डिवीजन होती है, वो डिवाइड होता है साइटोकाइनेसिस में। उसके बाद इसकी 2 टाइप्स होती हैं, 2 तरह से सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस और मियोसिस। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिस्कस करेंगे, माइटोसिस क्या है और मियोसिस क्या है।